द्वारे मुहारे पहले कौनी जो नहीं हो अब अबे तब अबे तो कौन कह दे कि आए हैं द्वारे तो वो संदर कहते कहते नहीं है तो द्वारे से कहते हैं बप्पा नहीं है कहीं मोबाइल पर फोन लगा मोबाइल ही धई गया है चाहे साथन ले गए हों कौन में बात करे तो जब पावे वाला और ज्यादा दुखी है तो यहाँ जो लेन और देन का ऋण है वो ऐसे छुटकारा आइए नहीं और यही चक्कर में हम आर पार के कचूमर निकली जाते लेन देन में। कितना बड़ा लेन देन है, सबका लेन देन है और लेन देन के बीच में अगर झगड़ा कर डालो तो और मामला समस्या हो जाएगी। अब कहते ककरे तेरे हाथ दबीगा है धीरे धीरे निकालो कौन का करी हो लेन देन है। ये लेन देन की आज की नहीं कि यही जन्म है कहूँ 1000-2000 रुपया दियो वो है लेन देन के मैं बात नहीं करता हूँ। जब से हम आप इस दुनिया में आए हैं और पैदा भय तब से ले ऋण चलत है। अब सोच लो कि कब आवागा हुई वह के कोनो गिनती नहीं है। ये देवी देवता जते संत महात्मा जो उनको लिखी नहीं हूँ लोगों के कुछ समझ में सबके नए आवत है। ये वही लोग जाने संत महात्माओं की बात इतनी जल्दी समझ में तो आती नहीं कि वह का लिखी नहीं का वहां समझ न पावा जाए। वो कहते कुछ है समझ रहे हैं हम कुछ। एक तो लिखा रहा है कि वह पिंड पारे में सूत चढ़ावा नहीं जाता है तो किताब में लिखा रहा है वह सूत्रम ददा दे सूत्र के ऊपर चढ़ावा जाए पिंडवा के ऊपर तो शाह कहीं वो मिसप्रिंट हो गया था पेपर के अंदर वो छापे में है कहूँ सूत्रम के वो मूत्रम लिखा रहा है। तो पंडित जी कहें नेपाल मूत्र चढ़ाओ तो कहें कि मैं पंडित जी तो दिमाग खराब है। कहें भाई हम का करी किताब कहा थे मूत्रम तो मूत्र में लावा जाए चढ़ावा जाए। तो कहने मतलब है कि ऐसे मिसप्रिंट तमाम किताबों में धर्म ग्रंथों में रामायण में सब जगह पर जितनी बातें महान पुरुष लिख कर गए हैं वो कर समझ पाए हमने तो सबके बस की बात नहीं है। महापुरुष बताए कब से हम आप आए हैं कितनी सदियां जुग बीत गए और तब से कितने बार अब किसे बार ही मनुष्य शरीर न सोचो कि अब की बार मनुष्य शरीर मिला है न जाने कितने बार मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है न जाने कितने बार मिला है। और जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब हम लोग गीट खाएंगे धोखा खाएंगे जैसे आप धोखा खाएगा होगा। अब धोखा है ये है अब चलती बेरिया का है बेकार है फर्जी का मामला। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब हम लोग कर्जा ला दें हर प्रकार का कर्जा लादते रहे और कर्जा पर ये ब्याज ऊपर से चल के आवा है हुओ ब्याज चलत है। अच्छा करोगे उसका ब्याज बुरा करोगे उसका ब्याज ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा मान लो पटाओ तक बीच में कुर रहेगा मर गए तो कब मर गए पर कर्जा खत्म होगा। बैंक में अगर पड़ा हो तो तोहरे लड़कियन पोतन के नाम तोहरे जमीनी पर आई जाई वो गारंटर है कहीं जमीन फट से इनके इस जमीन को नीलाम कीजिए। तो इस तरीके से कर्जा जो हमारे आपके ऊपर है वो बराबर रहेगा। उस कर्जे को देना है और लेना है। तो महात्मा संत जो हैं वो आकर के समझाते हैं कहते हैं देखो घर गृहस्थी में रहते हो कर्म कर्जा है किसका बाप बेटे का कर्जा माँ बेटे का कर्जा पति पत्नी का कर्जा भाई भाई का कर्जा नातेदार रिश्तेदार का कर्जा जितने भी कर्जा हैं वो सब कर्जा हित मित्र क्या कर्जा नहीं कोनो है नहीं नातेदारी कोनो है तो दोस्ताना तो है और दोस्तानों में बहुत बड़ा कर्जा होता है। तो ये सब कर्जा सब है जितना हमारा आपका फैलाव है उतना कर्जा बना है। उस कर्जे में मामूली ढंग से आप उसमें बैठ करके समझौता पूर्वक अगर लेते रहोगे तब तो आसानी से निपट जाएगा। और अगर उद्दंडता करी हो तो बहुत ज्यादा मारपीट झगड़ा झंझट घर में गाली सब जगह होता रहता है सब जगह होता रहता है। ये हम लोग झेल रहे हैं। लड़के की शादी तय हो गई बड़ा आदमी थे राजा आदमी के यानी राजा के लड़के की शादी तय हो गई और शादी हो गई। और जब शादी हो करके वो अपने सुहाग रात में पहुंचा यानी जिस दिन शादी हुई उसी दिन जब वो अपने घर के अंदर अपने महल में गया लड़का तो लड़के को तो जाने का मतलब ये है कि कोई दिक्कत है भाई लड़की शादी होती है तो जिस दिन हुआ शादी आई लड़का आया तो उसको क्या करना है वो तो अपने घर में गया लेट गया। लेकिन लड़की के सामने बड़ा काम वो ब्याह करके आई है अब उनका सबसे मिलना है कोई बाकी नहीं जिसके पाँव न पकड़े। अब भाई वही बाकी है भाई वही दीदिया नहीं है भाई अम्मा नहीं है भाई आजी नहीं है उनके पाँव पकड़ के उनके। और अब तो जमाना खैर खत्म होगा। पहले जमाना रहा था कि जब गवन जाता था तो अपना बड़ी अड़िया और डोकनी सब कौने में उठा कर रखा बनाया जाता अर्गी जो के बढ़ई के सब बनवा के दुनिया भरे के ला के सब कचूर पाती वाती सब घोट घाट के और 10-5 शेर के लाही सरसों दे के जाना वो बुकवा लगी। और वो बेचारी जात है तो 4 महीना रही तो 4 महीना में जितने कुकुर बिलाज हुई है सबके बुकवा लगावे थे। अब वो मामला है भाई न लगाई है तो कसका ये का बन के आई रहा वहू के ताड़ना उसको मिलती थी। अब वो बुकवा वाला जमाना खत्म होगा। तो वो लड़की को फुर्सत नहीं मिली
वो रात नहीं है तो पहुंची 10 बजे रात। तब तक देखिन कि वो लड़का अंदर सोए रहा है। अब लड़का अंदर वह सोत है राजा के, और वो पहुंची जब अंदर कमरा के तो देखिस कि वो तो सोत है, तो उनका कसके झट से जगावे। तब तक भरे में वो चक्कर मकर ताकत रही हुई कमरा के अंदर। तो जब बहू आने को होती है तो कमरा बहुत बढ़िया बनावा जाता है। वह चाहे 10 कमरा वमरा अपन रहा है, लेकिन आज मेरे घर में बहू आएगी, तो बहू आएगी तो उसी तरीके से कमरा हो के चाहिए, वह ड्राइंग रूम और ढंग से बनाया जाता है कि ताकि हमारी बदनामी न हो पावे। तो कमरा सजा सजावा। अब राजा के कमरा कोने में एक तलवार लटकत रही। वो तलवार इतनी बड़ी देलधार, इतनी चमक हो गया है कि लक लक वो तलवार करे। तो वो बिटिया जैसे पांव रखी सो के अंदर, तैसे देखी तो के निगाह तलवारी के ऊपर पड़ेगा। कैसी तलवार चमकत है, बड़ी बढ़िया तलवार है, ये इतनी बड़ी खटक। तो कल राजा बिटिया होके घर में रहबे नहीं, लेकिन वो तलवार इतनी बड़ी तेज और इतनी बड़ी आकर्षण और इतना बड़ा चमक उसके अंदर चमक रही कि वो लड़की अपने के रोक नहीं पाई कि लाओ कम से कम देखी तो ये का हो लटका है। यह देखी तो नहीं, अपने आंखें से देखी तो पहुंची किनारे। अब वो अपने तरफ खींच रही है तलवार अपने तरफ। तो कह लाओ यह उतारी देखी का हो। लपक के पंजक बल पर हाथ बढ़ा के वह उतार ली तलवार के। तलवार उतारे देखे नाल से खींच के लक लक बड़ी अजीब कहनी कौने धातु के बनाई गए हैं। हमारे घर में तो बड़ी तलवारें रही, लेकिन यही में तलवार नहीं, बड़ी सुंदर तलवार है। कौने में के बनाई गए, कौन कारीगर बनाई, कितना पैसा लाग हुई। अब यह स्वतः बेचारा तो लड़की तलवार हाथे में लिया, कौन ये हाथे में पकड़े, कौन ये हाथे से ये हाथे में पकड़े, कौन ये हाथे से ये हाथे में यहाँ वहां बदले रहे। अब वही ठीक खड़ी रहे अपने पति के लिए सिरहने, और तलवार ऐसे यहाँ वहां दाएं बाएं दोनों हाथे में खसकावा करे। बस पता नहीं कसके हाथे से बिछलान तलवार बस खच सदाई गिरी हुआ क्या लड़का के गर्दन। अब गर्दन वह अलग और धड़ होकर अलग। हाय बाप ये का हुई दादा, उतनी तेज तलवार रही कि गर्दना पर किरते खान वो जुड़ते मामला खत्म, वो लड़का खत्म होगा। अब बड़े जोर से चिल्लाने और रोई, कहे हाय बाप ये का होगा, अनर्थ होगा। बताओ हमारे पति के गर्दन हमारे से कट गए, हाय बाप अब का हुई। अब बताओ भाई सुहागे रात के दिन वो विधवा हो गई। अब उसको इतनी बड़ी चिंता, अपना बड़ा रोगा रोवे लाग। फिर सोचिस कि अब तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेरे द्वारा ये तलवार दीदी है और हम अभी फंस जाएंगी, पकड़ी जाएंगी सुबह सुबह। तो अब हम क्या करी। बस वो फट से सोचत विचारत रही, और सोचते विचारत में लगभग 4 बजेगा। अब 4 बजा जब तो सामने राजा साहब के वहीं पर बहुत बड़ी मंदिर रही। मंदिर में पुजारी साहब रोज 4 बजे आवते पूजा करे के लिए, मंदिर साफ वाफ करे तो पूजा घंटा घड़ियारी सब नहाए धोए के सारा काम निपटावे। तो जैसे महंत जी निकले और वो लड़की झरोखा से देख ली अपने महल से, बस ऐसे बड़े जोर से चिल्लान, हमारे पति का कतली वो भगा जा रहा है, वो भगा जा रहा है, हमारे पति का गर्दन काट कर देखो वो भगा जा रहा है। पर जितने सिपाही अगले बगले खड़े रहे सब सांग गिन लिए, सब दौड़े क्या मामला है, क्या मामला है, दौड़ो दौड़ो। तो पता लगा कि वहां पर वो पहुंचे तो फिर क्या बात है। तो वो लड़की बोली कि वह जो नजात है महंत जी, वह हमारे मर्दे के गर्दन काट के भाग गए। अब सनसनी फैल गई, सिपाही दौड़ के पहुंचे और राजा जो उनका पकड़ ले जो महंत जी का कहीं पकड़ी कहीं चल राजा के यहाँ, राजा के मारे निर्वंश कर दिया, यक्का लड़का काट रहे गर्दन, तू इतने बड़े बेहया हो, आ तो खवाइन पियान महंत होकर तो तुझसे साधु महात्मा सीटा। अरे कहें भैया हम कहता मारे पीटे गया, हम न देखे न सुने न कुछ कोनो बात न चीज, कहें चलो वहां पर। और लड़की के सामने गए लेके, लड़की से पूछा का ही बताओ यही है, हाँ 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 सरकार यही हमारे मर्दे के गर्दन काट के मैं भागे रहा। अब बताओ ऐसे में कौन गवाही, ऐसे में कौन सबूत। मरद वक्त पहले जौने दे बयान तो उन्हें सही वही के बयाना जाते। अब ये हुआ कि तब तो इनका राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर ये निपटारा होगा। तब राजा के दरबार में महंत जी पहुंचे, राजा को बताया गया कि लड़का तो आपका मार दिया गया। कहना वो तो हमने सुना है, कहीं कतली भी बरामद हो गया। लड़की ने कहा है कि इसी ने काटा है। अच्छा इसी ने काटा है? हाँ सरकार इसी ने काटा है। तो कहा ये तो मेरा पुजारी है मेरे मंदिर